वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे सोलो लेवलिंग के। तो आज का एपिसोड काफी कमाल का था, जिसे देखते हुए मेरे गूज बम्स आ गए। मतलब अगर आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे होंगे तो आप भी वो एक्साइटमेंट महसूस कर पाए होंगे जो मुझे इसकी शुरुआत में फील हुआ था। तो अगर अब तक आपने ये ओवरपावर करने वाला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी जाके इसे देखिए और इस वीडियो को 500 से ऊपर लाइक कीजिए। खैर वैसे इस वीडियो के एंड में बहुत सारी पोस्ट क्रेडिट बातें भी होने वाली है, तो उस पर भी ध्यान ज़रूर देना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है पोस्ट क्रेडिट चीज़ों को लेकर। और अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं एस रैंक हंटर को, जो कि जिन्बो को ढूंढते हुए वहां तक आ चुकी थी। और वो जान पाती कि वो ई रैंक के हंटर होने के बावजूद भी एक ए रैंक मिशन में कैरियर बन के गया है। क्या वो खुद को इनविंसिबल समझता है? और साथ ही वो उस बात को भी याद कर पाती है जब उसने उसे हथियार लिए देखा था ए रैंक के डंजन में, या शायद नहीं देखा था, पर फिर भी वो खड़ा था एक ए रैंक डंजन के बॉस के सामने, जो उसका शक बढ़ाता है और वो भी उस डंजन में जाना चाहती है। पर उसके पास ए रैंक डंजन में जाते हुए कोई हथियार नहीं होता, जहाँ वैसे वो खालिया जाने की भी सोचती है क्योंकि उसे हथियार के तौर पर सिर्फ एक कुदाली मिलती है, जिसको लेकर वो डाउट में होती है कि वो इस्तेमाल करे या ना करे। पर खालिया जाने से अच्छा वही है जिसको लेकर फिर वो बढ़ती है उस डंजन की ओर। और जिस डंजन के अंदर कई सारे हाई ऑक्स की सेना हंटर्स को घेरे खड़ी होती है, और वहीं जिन्हों अपनी परछाई को फैलता हुआ और गहरा होते देख पाता है, जो काफी तक बीरंग के कैंग की बातों को याद दिलाता है। पर अगर हम बड़े कहानी में आगे तो ये सभी लोग देख पाते हैं वहाँ मौजूद सभी हाई ऑक्स को, जिनकी शक्तियाँ कहीं ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है, जो एक पूरे शहर या 2 शहर को भी तबाह कर सकते हैं। साथ ही वहाँ खड़े बाकी के 4 और हाई ऑक्स, जिनका और बाकी सभी हाई ऑक्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। पर इस सब के बावजूद भी इनके कैप्टन हौसला रखते हुए अपने मकसद के बारे में सोचते हैं, जहाँ इनका मकसद है डंजन क्लियर करना। पर जब डंजन का बॉस अपना खौफनाक ऑरा बढ़ाता है तो सबकी हालत सिर्फ उस लहर के वजह से ही बिगड़ सी जाती है, जिसकी मैजिक पावर के आगे ये सभी अपनी मैजिक पावर को काफी तुच्छा, काफी कम मानने लगते हैं। और फिर इनके कैप्टन उनके बॉस से पूछते हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जिसका जवाब होता है मनोरंजन। मनोरंजन के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम्हें मारना और तड़पाना मेरे सिपाहियों के लिए मनोरंजन बनेगा। जिस पर अपने वजूद को काफी तुच्छ होते हुए महसूस कर पाते हैं। खैर जहाँ डंजन बॉस को इन सब में जिन्बो की शक्तियों का अंदाजा लगने लगता है, पर बस थोड़ा बहुत। और साथ ही इन सभी हंटर्स के कैप्टन हौसला जोड़े हमला करने का आगाज करते हैं, पर उनके साथ कोई और नहीं बढ़ता। सबके पैर डर के मारे थर थर कांपते हैं, जहाँ वो अकेले हौसला जोड़े लड़ने का फैसला करते हैं डंजन बॉस से, जिस पर किया हुआ वार डंजन बॉस की पावर के साथ यानी किसी तरह के सॉन्ग मैजिक के साथ ब्लॉक हो जाता है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ गार्जियन। और फिर एंटी ग्रेविटी मैजिक के साथ वो उनके कैप्टन को ऊपर और नीचे पटकते रहते हैं, पर जिन पर और वार लगने से जिनको रोक लेता है और उनको संभाल के उन्हें नीचे रखकर उनसे पूछता है तुम इस डंजन रेड के कैप्टन थे और ये तुम्हारा हक बनता है इस डंजन को क्लियर करने के लिए जोर लगाने का। जिस पर जिन्बो से परमिशन चाहता है कि क्या वो उसकी जगह पर इन सब का खात्मा कर सकता है। जिस दौरान उसके ऊपर एक हाईओक हमला करने ही वाला था, पर वो उसे अपने रूलर हैंड से रोककर ऊपर दीवार पर जोर से टकरा देता है, जिससे काफी तक उस डंजन का बॉस जिन्बो का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और जिन्बो भी तैयार होता है उसका सामना करने के लिए, जहाँ वो मानता है कि उसने उसके बराबर का ऑरा आज तक नहीं देखा। पर बदकिस्मती से ये काफी बुरा मुकाबला है जिन्बो के लिए नहीं, उसके दुश्मनों के लिए। और इस समय तक जो हाइप बनाई थी जिन्बो ने वो अब तक काफी कमाल का था। खैर डंजन के बाहर हम देख पाते सर्विलेंस टीम को, जो वहां आकर पूछताछ करते हैं जिन्बो के बारे में, जिसका नाम सुनते एक बंदा उनके सामने जिन्बो की शिकायत करने आ जाता है। पर खैर जहाँ ये लोग जान पाते हैं कि जिन्बो उस डंजन के अंदर गया है, जो वैसे आगे उस डंजन में जाने की सोचते हैं, जहां उस माइन के सुपरवाइजर पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, जिस पर वो सिर्फ ये कहते हैं कि कल न्यूज़ देखना तुम समझ जाओगे। और वो सुपरवाइजर बताता है कि इससे पहले चाहान ने भी ऐसे कोई सवाल पूछे थे, और तभी इस दौरान उन्हें महसूस होता है उस डंजन से निकलती हुई तेज शक्तियाँ, जिसे देख वो फैसला करते हैं इस डंजन की शक्तियों को दोबारा नापने का। और उन शक्तियों की लहर को चाहान भी महसूस कर पाती है, जो वहाँ आ रहे कई सारे हाई को देख के समझ ही नहीं पाते कि उन लोगों ने इसे कैसे हराया। पर साथ ही ये भी जान पाते कि आगे खतरा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और वो लोग खतरे में, वो लोग मारे जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरफ बढ़ती है। और डंजन बॉस के सामने वो जिन्बो की फौज को काफ़ी कमज़ोर कहता है, पर जिस पर जिन्बो अपनी फोर्स की शक्तियाँ बढ़ा सकता है, जो कि वो उस मोनार्क में 70th लेवल तक पहुँचने के बाद अचीव कर पाया था। जहाँ ये सब होता देख बाकी सब काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतने सारे वॉरियर समन करते हुए नहीं देखा, और जिन्बो की शक्तियाँ एक आम इंसानी हंटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा और अलग है। और ये मुकाबला शुरू होता है जहाँ आयरन अपने टोन शक्ति का इस्तेमाल करता है, पर वो शक्तियाँ वो ब्रेक कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर आयरन अपनी शक्तियों से अपने सामने वाले सभी हाई ऑक्स को काट देता है। और साथ ही एक रेस के बाहर भी पलक झपकते कई सारे हाई ऑक्स का
खात्मा कर देते हैं और साथ ही जिन्बो की शक्तियां भी देखते ही बनती है, जो इन सभी हाईऑक्स को पलक झपकते काटता चला जाता है। जहाँ इससे पहले कि वो हाईऑक्स जान पाए वो सभी मारे जाते हैं और उसकी शक्ति को देखते हुए लोग समझ नहीं पाते कितना पावरफुल शख्स एक कैरियर के तौर पर काम क्यों कर रहा था। और वैसे जहाँ जिन्बो नोटिस करता है कि उसके एक हाईऑक को हराने पर 4 सैनिक मारे जाते हैं, मतलब इस समय उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। पर खैर तभी वहां पर उनका बॉस इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ ड्रैगन फायर, और जिसके बाद वो डंजन बॉस सीधा जिन्बो पे वार करता है, जिस पर अपने कई सारे वारों को लगातार एक के बाद एक करता है। पर जिन्बो उन सभी वारों को डॉज करता चला जाता है और वैसे उस डंजन के बॉस को जिन्बो की कमजोरी भांपते हुए ये मानता है कि अगर वो उसके सभी सिपाहियों को खत्म कर देगा तो उनको रीजनरेट करते हुए जिन्बो की मैजिकल शक्तियाँ या माना खत्म हो जाएंगी, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ फायर का, जिससे आसपास आग लगनी शुरू हो जाती है और वो आग जिन्बो को घेर भी लेती है। पर जिन्बो उस आग को आसानी से डॉज कर पाता है, जिस पर उस बॉस को सिर्फ इतना इंतजार है कि जिन्बो और कितना समय तक टिक पाता है। खैर वैसे बाहर वो लोग मेजर कर पाते हैं कि ये डंजन ए रैंक का तो है, पर ये ए रैंक के सबसे ऊपरी लेवल और एस रैंक के करीबी लेवल तक का है। और उस डंजन के अंदर डंजन बॉस की आर्मी क्वांटिटी और क्वालिटी में ज़्यादा बेहतर है जिन्बो की आर्मी के मुकाबले। तो बस ये कुछ समय की बात है जब तक जिन्बो की शक्तियाँ ख़त्म नहीं होती, बस उस समय तक उसे टिकना है। पर शक्तियाँ ख़त्म कैसे हो गई जहाँ जिन्बो अपनी माना बढ़ाने के लिए एक पोशन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद दिखाता है असली शक्तियाँ अपनी, जिसके बाद वो दुश्मन के हारे हुए सैनिकों को दोबारा रेजरेक्ट कर लेता है अपनी शैडो आर्मी की तरह, जो वहाँ मौजूद उसके बाकी सिपाहियों से भी कहता है कि तुम अगले सैनिक बनोगे मेरे। साथ ही ये चीज़ वो उस डंजन के बॉस को भी कह देता है, जिससे उस बॉस की फाउंडेशन या शायद कोडिंग हिल जाती है, जो अपने वजूद पर सवाल उठाता है, जिसके यहाँ आने के साथ उसके दिमाग में एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया था जो चीज़ों साफ साफ कह भी पाता है। और वो कमांड उसके दिमाग में बार बार चल रही थी वो थी इंसानों को मारना, उनका खात्मा करना, और वही खात्मा और खून खराबा अपने सम्मान के तौर पर जारी रखेगा। तो अब वैसे डंजन एस रैंक का निकला है, जिसको लेकर हायर अथॉरिटीज भी कंसर्न जताती है, क्योंकि जो रेटिंग उन्हें मिली थी उस हिसाब से उस टीम को ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। पर अब जो रेटिंग उन्हें मिली है उससे वो टीम खतरे में है और जल्दी कुछ ना करने पर वो डंजन आउटब्रेक हो सकता है और समय पर एक्शन ना लेने पर अगर बातें और बिगड़ी तो उन्हें बाकी गिल्ड वालों की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। और अगर बात करें उस डंजन के अंदर तो वहाँ बाकी के 4 धुरंधर हाईऑक्स का सामना कर रहा है एग्रिस अकेले, जिसमें काफी तक उसकी हेल्प आइस बेयर भी कर देता है। पर वैसे जिस जंग को बाकी के हंटर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उन पे इसके कर्ज का असर हो जाता है, जो फिर बाद में आगे बढ़ के अपने कर्ज का इस्तेमाल जिन्बो के ऊपर भी करने वाला होता है। पर जिन्बो के ऊपर कर्ज या पॉइजन काम नहीं करता, जिसके बाद जिन्बो अपने विजर्स का इस्तेमाल करते हुए डंजन बॉस के शील्ड पे हमला करता है, जिस हमले के साथ उसका शील्ड भी तबाह हो जाता है और वो खुद भी काफी तक जख्मी होता है। और जिस समय तक वहां पे एस रैंक के अंडर भी पहुंच जाती है, जो देख पाती इतने सारे समन्स को, जिससे वो भी काफी तक हैरान होती है क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसके बारे में आगे पता करने जाती है। पर उन लोगों को भी इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जहाँ डंजन बॉस अपने आप को इतना हारता देखकर इस्तेमाल करता है सॉन्ग ऑफ रेंज, सॉन्ग ऑफ स्ट्रेंथ, सॉन्ग ऑफ जाइंट्स, जिससे उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है और उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती है, जो जिन्बो को कुचलने की कोशिश करता है पर जिन्बो से बच जाता है, जो आगे कहता है कि उसे जाइंट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें उस पर उल्टा पड़े। जिसके बाद डंजन बॉस फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और साथ ही अपनी शक्ति को बढ़ाकर और भी कई सारे एंगल से फायर मैजिक का वार करता है जिन्बो के ऊपर, जिससे जिन्बो की आर्मी और उसे खुद के सिपाही भी मारे जाते हैं। पर जिन्बो सबसे बचकर उसकी आंखों में वार करता है, क्योंकि जितना वो बड़ा हो जाएगा उसे वार करना उतना ही आसान होगा। और अपने सारे खंजरों का इस्तेमाल करने के बाद वो रूलर हैंड से उसको चैन में जकड़ लेता है और नीचे पटक देता है, जिस समय तक हंटर एसोसिएशन के लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जो देख पाते कि मामला किसी ने संभाल लिया है, जो खैर वैसे यहाँ मदद करने ही आए थे। जहाँ वैसे चाहन भी देख पाते कि जिन्बो टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर होने के साथ साथ समनिंग भी कर सकता है, और वो विटनेस कर पाती है जिन्बो की शक्तियों को, जिस पर वो उसके बारे में सर्विलेंस टीम से भी पूछती है, जिस पर वो सिर्फ ये कह पाते हैं कि हाँ हम उसे जानते हैं, बस थोड़ा बहुत। खैर जहाँ आखिर में वो डंजन बॉस हारने वाला होता है, जो अब भी हार नहीं मानता, पर उसके खुद के ही सोल्जर जो कि अब शैडो आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं उस पर हमला करते हैं, और आखिर में अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देख पाता है और उसके साथ वो मारा जाता है, जिसके अगले पल ही जिन्बो उसको खुद अपने शैडो आर्मी के सोल्जर की तरह सम्मान कर लेता है, जिसे वहाँ खड़े बाकी लोग भी देख पाते हैं। पर खैर जिन्बो उसका नाम भूल चुका होता है, जो उसका नाम उसके लंबे दांतों पर टस्क रखता है, जिस डंजन बॉस को एलीट नाइट का रैंक मिलता है। जिस सब के खत्म होने के साथ ही सर्विलेंस टीम उस तक बढ़ती है, जहाँ इस समय जिन्बो इतना खो गया कि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वहाँ कौन कौन आ चुका है और उसे वो सब कुछ करते हुए देख चुका है, जहाँ उसकी शक्तियाँ अब काफ़ी तक रिवील हो चुकी है, जो एक मिस्ट्री नहीं रही। पर सर्विलेंस टीम इस सबको संभाल लेती है, जो कहती है कि जिन्बो की इन्फॉर्मेशन
टॉप सीक्रेट है और उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने एस रैंक की शक्तियों का इस्तेमाल किया, तो ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। खैर, जिस पर उस टीम का कैप्टन भी धन्यवाद करता जिन्बू का, जिसने वैसे जिन्बू को नहीं चुना था, जिन्बू खुद ही आया था और उसी वजह से इन सब की जान भी बच पाई थी। पर खैर, जिन्बू वो डायरी वापस लौटाता है उस शख्स को जिसके लिए वो डायरी उसकी आखिरी विल या आखिरी निशानी के तौर पर उसे घर वालों को दिया जाना था। और यहाँ चाहन कुछ कह ही नहीं पाती, कुछ समझ ही नहीं पाती उसे क्या कहना चाहिए था। पर खैर, ये सारी बातें आगे पहुंचती और दूसरे गिल्ड के लोग भी ये जान पाते हैं कि जिन्होंने उसके गिल्ड वालों को भी बचाया और साथ ही वो इतना पावरफुल है जिसकी शक्तियों को वो अपनी शक्तियों से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि अंदाजन जिन्बू की शक्तियाँ उनकी शक्तियों से ज़्यादा है और काव्य तक उन्हें अब जिन्बू को अपनी पार्टी में जोड़ कर ही रहना है या अपने गिल्ड में जोड़ कर ही रहना है। पर खैर, आगे यहाँ पर जिन्हों मिलने आता जिन्बू से और जिन्बू उसके गिल्ड के बारे में पूछता है कि क्या उसके पापा खुश है उसके गिल्ड खोलने से और कैसा चल रहा है वो सब कुछ। पर जा जिन्नो चाहता है कि जिन्बू उसको ज्वाइन करे, जिस बारे में बात अभी फिलहाल नहीं देखी जाती। और उल्टा आगे में देखते हैं न्यूज़ और मीडिया के लोग जो किसी का वेट कर रहे हैं या शायद नहीं कर रहे, पर जहाँ पे एक शख्स है जो कि एक्टर हुआ करता था और अब वो हंटर बनने वाला है, जिसके पास उसके स्क्रिप्ट जो उसे बोलना है मीडिया में, जो सवाल उसे पूछे जाएंगे जो पहले से प्रिपेयर्ड होंगे जिससे उसका पीआर स्टंट हो सके। तो क्या वो हंटर बनता है और किस रैंक का हंटर होता है, क्योंकि अगले एपिसोड का नाम है 10th एस रैंक हंटर, जो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं हो सकता क्योंकि एस रैंक के हंटर काफ़ी रेयर होते हैं। पर अगर ये हुआ तो चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम पोस्ट क्रेडिट के बारे में। तो इस एपिसोड में काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें थी। जिन्बू की खुद की परछाई को देखना, उसकी बढ़ी हुई शक्ति और साथ में वो ग्लिच, जिस बीच हम देख पाए कि शायद जो डंजन है वो क्रिएटेड है, हो सकता है किसी ने उसको बनाया है और उसको लेके धारणा जो भी होती है वो थोड़ी अलग थी। जहाँ पता नहीं क्यों जिन्बू को चुना गया, जो एक प्लेयर की तरह चुना गया और उसने इसके अंदर की गहराई को समझा, मतलब इसके अंदर की गहराई से कनेक्ट हो पाया, जिसके बाद उसकी शक्तियाँ अलग लेवल से बढ़ी, जिस तरह से बाकी किसी भी हंटर की शक्तियाँ नहीं बढ़ी। या ये पूरी दुनिया ही प्रोग्राम्ड है, जो चीज़ें काफ़ी तक क्लियर हुई यहाँ पर, जहाँ पर सिस्टम की शक्तियाँ मिलती है जिन्बू को। तो आखिर क्या है सिस्टम और उसने उसे क्यों चुना और क्या है पूरा माजरा, जो कहीं ना कहीं में जोड़ता है जिन्बू के डैड के साथ भी, जो खुद यही बात कर रहे थे कि डंजन के अंदर की गहराइयों के बारे में कोई नहीं समझा और कोई नहीं जानता। जहाँ कई लोग जो मांगा पड़ चुके हैं वो ये भी कहते हैं कि जिन्बू बनने वाला है इस पूरी दुनिया का भगवान, मतलब उस दुनिया का भगवान। पर खैर, क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जहाँ इसके इंट्रो और आउट्रो में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम देख पाए थे इसके इंट्रो में एग्रेस वाली फाइट इन डीमन से पहले ही। हाँ, पर समय की कमी के वजह से इसके प्रीव्यू ब्रेकडाउन या फिर आउट्रो ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि जॉब भी करनी पड़ती है, इस सब कामों से घर नहीं चलता और काफ़ी थक जाता हूँ मैं, मतलब टाइम नहीं बना पाता आपके लिए। जो भी मैं प्लान करता हूँ वीडियो बनाने के बारे में वो कंप्लीट नहीं हो पाते। तो अभी के लिए आप सिर्फ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि मैं इससे इतने पैसे बनाऊँ कि मुझे जॉब छोड़ने का मौका मिल सके और आपके लिए मैं परमानेंटली वीडियो बना पाऊँ। पर खैर, बाकी आपके ऊपर है। और इस तरह से मिलते रहेंगे अगले नई वीडियोज़ के साथ, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मौका में लगेगा नई वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।